हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्तों, फटाफट बच्चों को जोड़ दीजिए। थोड़ा सा बच्चे देख लें कि जुड़ रहे हैं तो पढ़ाना स्टार्ट कर दें हम। फटाफट आप लोग जोड़ दीजिए बच्चों को, फटाफट शेयर कर दीजिए। आप लोग को पता है कि अभी थोड़ा सा एग्ज़ाम बहुत पास है, तब भी आप लोग की यह खस्ता हालत पड़ी हुई है। कितने कम बच्चे जोड़ते हैं। स्टार्टिंग में जब आप लोग बोलते हैं कि क्लास सर यह वाला लगाइए, वह वाला लगाइए, सर कंप्यूटर की क्लास लगाइए, है ना, तो कितने बच्चे चाव से, जैसे लगता है कि उनको कोई ऐसी चीज़ दे दी गई हो, खाने आ जाते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है, आप लोग का मोरल डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, कम होना स्टार्ट हो जाता है। और अब देखिए बच्चे मुश्किल से शाम तक जाते जाते 500 व्यूज आ पाता है। लेकिन आपसे हमने वादा किया था कि जिस दिन हमारे पास 1000 व्यूज आएंगे हम सारे क्लासेस लगाना स्टार्ट कर दिए, जैसे कि लग गया। तो आज हम लोग का जो क्लास होगा दोस्तों, भूगोल पे ही होगा। भारत की भूगर्भिक चट्टानें। सर, भारत की भूगर्भिक चट्टानें क्या होती हैं? फटाफट जो बच्चे जुड़ रहे हैं थोड़ा सा शेयर कर दें, सर की कृपा बनी रहेगी उन पे। फटाफट शेयर कर दीजिए। भारत की भूगर्भिक चट्टानें क्या होती हैं? तो आपको पता होगा, यहाँ से सिर्फ ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो कि हमें कह लीजिए कि हम छोड़ के वो टॉपिक जाते हैं, लेकिन बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं। इसमें कुछ पढ़ना नहीं है आप लोग को, मामूली सी सिर्फ यह जान लेना है कि जो अलग अलग काल की चट्टानें हैं, अलग अलग समय निर्मित हुई हैं। अभी बताते हैं किस तरह से निर्मित हुई हैं। अलग अलग तरह से जो निर्मित हुई हैं वह केवल मात्र 6 तरह की चट्टानें हैं जो भारत में हमको पढ़ना होता है। अर्कियन क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, कुडप्पा क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें और दक्कन ट्रैप। ठीक है, ये 6 हमारे चट्टानें हैं। जो बच्चे कल का वीडियो देखे होंगे वो आराम से इसको समझ सकते हैं, क्योंकि हम बोले थे कि जैसे ही आपका जो खनिज है वो खत्म होगा हम चट्टानों के ऊपर आएंगे। क्योंकि अगर खनिज आप पढ़ लेते हैं तो आपको पता हो गया लोकेशन, यहाँ पे हमारा कौन सा खनिज पाया जाता है। चांदी, मैग्नीज, ये सारे चीज़ पाए जाते हैं। हमारे जस्ता, टीन, ये सब सारे चीज़ हमारे इस वाले इलाके में दोनों पाए जाते हैं। यहाँ पे सोना भी पाया जाता है, यहाँ पे हीरा पन्ना के खान में पाया जाता है। यहाँ पे हमारा गोंडवाना का पार्ट है पूरा, ये पूरा गोंडवाना का पार्ट है। ये हमारा अंगारा का पार्ट है। यहाँ पे एक पैंथला सा सागर बहता है। तो ये सारी चीज़ें आपको कंठस्थ हमने कराया था, याद करवाया था, आप लोगों ने देखा होगा, समझा होगा। इसी तरह बेटा, इसी के क्रम में चट्टानें भी होती हैं। और जो हमारे अयस्क खनिज पदार्थ जो पाए जाते हैं वह किसका देन है? इन चट्टानों का ही तो देन है। ये चट्टानें अगर ना बनी होती तो ना ही यह चट्टानें बनती, ना ही यह मेटल उसके अंदर तप पाते, सड़ पाते, गल पाते। अगर तप सड़ गल नहीं पाते तो क्या होते? कोई भी खनिज पदार्थ जो हम लोग यूज करते हैं, जो भी मेटल वगैरह, वो नहीं मिलते। तो समझ रहे हैं ना। अब देखिए इन चट्टानों, मतलब ये चट्टान कैसे बने, तो आपको पता होगा हजारों करोड़ों साल पहले, कई करोड़ साल पहले हमारा जो पृथ्वी था बेटा, एक तरह से वहाँ पे डायनासोर वगैरह रहते थे, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु, और बहुत घने जंगल हुआ करते थे। तो ये अचानक क्रिया पे प्रतिक्रिया होती चली गई, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ है की उत्पत्ति होती है तो उसका विनाश निश्चित होता है। इस तरह पता नहीं कितनी बार के बाद हम लोग जैसे प्राणी इस धरती पे आए हैं, और इसके पहले बहुत ही अधिक ताप दाब के कारण हमारा पृथ्वी बहुत ही जल रहा था। अचानक से जब बारिश होती है तो हमारी पृथ्वी धीरे धीरे ठंडा होना स्टार्ट हो जाती है। जब किसी के आग के गोले को आप समझ लीजिए कि जब कोई चीज़ गर्म करते हैं तो उसमें पानी ऐसे छिटकारते हैं तो चर की आवाज़ आती है ना। तो बस वही जो पानी अगर डायरेक्ट बरस गया तो पपड़ी बन गया। जैसे कभी चोट वगैरह लगती हो, हमें कभी ऊंड वगैरह, कभी चोट वगैरह हाथ पे लगता हो, तो देखते होंगे आप, जब वो सूखता है घाव हमारा चोट, तो पपड़ी के आकार का बन जाता है। और अंदर अगर उस पपड़ी को उखाड़ देते हैं हम लोग तो अंदर थोड़ा थोड़ा सा नरमाहट रहती है, क्योंकि चोट हो सकता है फिर से बढ़ जाए पपड़ी को उचारने के बाद, यह डर बना होता है। उसी तरह यहाँ पे भी जो पपड़ी बन गए, पानी बरसने के बाद जो पपड़ी बन गए, चट्टान के रूप में जाने गए बेटा, उन्हीं को बोला गया अर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना, दक्कन। तो अब इन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है ना। अब देखिए, जो पहला हमको पढ़ना है अर्कियन क्रम की चट्टानें। अर्कियन क्रम की चट्टानें में सिर्फ एक बात हमको जान लेना है, यह हमारे क्रम के अनुसार है। सबसे पहले यह आया, फिर यह, फिर यह, फिर यह, फिर यह, फिर यह क्रमिक रूप से है। तो आपसे सिर्फ यह पूछता है कि जो सबसे पहले चट्टान आया धरती पे, या फिर सबसे पुरानी चट्टान के नाम से किस चट्टान को जानते हैं? किस भूप्रपटी पे, मतलब भूप्रपटी पे किस चट्टान को सबसे पुराने के नाम से जानते हैं? तो आप बताएंगे अर्कियन क्रम की चट्टान को।
अर्कियन क्रम के चट्टान को सबसे पुरानी चट्टान के नाम से हम जानते हैं। सिर्फ आप इसमें इतना ही पढ़ेंगे, मात्र इतना, बस यही पूछते कर एग्जामिनर खुश हो जाता है। अब दूसरा आता है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ये रेड रेड देख रहे हैं बना हुआ है, रेड रेड, तो जहां रेड है वह धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं बेटा। ये रेड वाले जो हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। यहीं पे धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। हमने कल वाले वीडियो में आपको बताया था कि यहाँ पे जो कर्नाटक है, कर्नाटक में सोना, मैग्नीज, कह लीजिए कि भंडारण के दृष्टि से आपका दक्षिण भारत, दक्षिण वाला पोर्शन जाना जाता है खनिज पदार्थों के भंडारण के दृष्टि से। सबसे ज़्यादा यह कह लीजिए कि सुप्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है, मतलब कि भंडारण की दृष्टि अगर भारत में देखा जाए तो यहाँ पे होता है। उत्पत्ति की नज़र से अगर देखा जाए तो यह वाला इलाका भारत का है, यह वाला है ना, तो ये बताए थे हमने कल। तो देखिए कर्नाटक का एक जिला है बेटा धारवाड़। धारवाड़ के नाम से ही प्रसिद्ध हो गया धारवाड़ क्रम की चट्टानें, क्योंकि जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं वहीं से हमको देखने को मिल गया धारवाड़ क्रम की चट्टानें सबसे पहले उसी जगह खोजा गया। इस वजह से कर्नाटक के इलाके में, आपको तो सारा लोकेशन पता ही होगा ना, कि यहाँ पे कर्नाटक है, यहाँ पे महाराष्ट्र है, यहाँ पे गुजरात है, यहाँ पे राजस्थान है, इधर छत्तीसगढ़ है, इधर आंध्र प्रदेश, सॉरी इधर आपका झारखंड है, इधर आपका झारखंड है, छोटा नागपुर का पठार वाला बेल्ट है जिसे भारत का रूर कहते हैं, इधर आपका बिहार है, इधर यूपी है, इधर उत्तराखंड है, इधर आपका केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है। ये सारे लोकेशन आपको पता हो गए होंगे क्योंकि बहुतों बार हमने पढ़ लिया बेटा ना, तो आप देखे होंगे पहला वीडियो, तो आपको ज्ञात हुआ होगा, ये सारी चीज़ों से परिचित होंगे। इसी प्रकार इसका जो नामकरण होता है धारवाड़ क्रम की चट्टानों का धारवाड़ क्रम से हो जाता है ना, तो यह चीज़ याद रखेंगे। अब सर आप बोलेंगे सर कि यहाँ पे भी तो धारवाड़ पाया जाता है क्या, यहाँ पे धारवाड़ क्रम, यहाँ पे धारवाड़ जिला है, तो हम बोलेंगे नहीं बेटा यहाँ पे धारवाड़ जिला नहीं है, लेकिन चांदी सबसे ज़्यादा धारवाड़ क्रम की चट्टानों में होती है। जैसा कि हमने कल बताया था आपका कि ज्वार नाम का खान है, ज्वार नाम का, राजस्थान में, वहाँ से चांदी बहुत ज़्यादा होती है। चांदी का आयात मतलब कि चांदी की उत्पत्ति सबसे ज़्यादा यहीं से होती है, ठीक है, आप याद रखेंगे राजस्थान से होती है, ठीक है। राजस्थान के जो आपका कल अरावली वाला बेल्ट है ना, अरावली गुरु शिखर जो माउंट आबू वाला क्षेत्र है, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा खनिज पदार्थ हमको देखने को मिलते हैं। वही चट्टान यहाँ पे भी है धारवाड़। अब ऐसा नहीं केवल धारवाड़ में ही ये फैला हुआ है, इसका 3 जगह है लोकेशन, आप देख लें, जो मैक्सिमम जगह है, लेकिन 3 जगह इसके नाम से फेमस है जो कि पूछ लिया जाता है आपसे, तो उस जिले का नाम रखेंगे, याद रखेंगे। कर्नाटक में पड़ता है धारवाड़, बेलवार मतलब बेल्लोर, धारवाड़, बेल्लौर और शिमोगा जिला। कर्नाटक में 3 जिला हैं आपका, धारवाड़ क्रम की चट्टाने से धारवाड़ जिला, बेल्लौर जिला और उसके बाद शिमोगा जिला। इन तीनों जिलों में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। अब एक चीज़ आपसे पता होगा, आपसे हमने बताया था कल कि सोना का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, तो आप बताएंगे कर्नाटक में होता है। कर्नाटक के हट्टी और कोलार खान में होती है। हमने कल कोलार ही बताया था, तो हट्टी भी एक जिला है कर्नाटक का, हट्टी और कोलार याद रखेंगे। हट्टी और कोलार वाले जिले में सबसे ज़्यादा सोना का उत्पादन होता है, जो कि कर्नाटक वाले राज्य में हमारे पड़ जाता है। यह बातें रहीं, और ऐसी बात नहीं केवल सोना ही उत्पादन होता है, यहाँ पे मैग्नीज, तांबा जो कि पूरे भारत में सबसे कम होता है, सबसे ज़्यादा राजस्थान और इस वाले कर्नाटक वाले बेल्ट में होता है ना। भंडारण की दृष्टि भी देखें तो सबसे ज़्यादा इसी जगह है। इसके बाद जस्ता, टंगस्टन, क्रोमियम, ये सारे चीज़ जितने भी आपके मेटल्स हैं लगभग यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों को सबसे ज़्यादा सुप्रसिद्ध या फिर सबसे ज़्यादा अच्छी चट्टान माना जाता है। किस लिए बेटा, क्योंकि यहाँ से खनिजें बहुत ज़्यादा हमको मिलती हैं। देखिए आप लोग ढीले ना पड़ो भैया, देखो महान महादेव का नाम लीजिए, है ना, हर हर महादेव का नारा लगाइए। एक बार सारे बच्चे शेयर कर दें तो थोड़ी सी हमको मोटिवेशन मिलने लगेगा, हम मोटिवेट होके तो और मतलब खुश, मतलब जो फेस पे है ना बेटा मुस्कान आ जाती है अगर आप लोग ज़्यादा संख्या में आते हैं तो, क्योंकि अच्छा लगता है देखने से ना। देखिए कुडप्पा, तीसरे नंबर कुडप्पा क्रम की चट्टानें। अब कुडप्पा क्रम की चट्टानें सर कहाँ पे पाई जाता है, पहले ये बताइए। तो ध्यान सुनिए, अभी था धारवाड़ क्रम की चट्टानें, धारवाड़ के नाम से फेमस। अब यहाँ पे नीला नीला बना है और पाई वाली ऐसे, तो यह वाला है जिला। यहाँ पे कौन सा जिला पड़ता है, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में कुडप्पा जिला है, उसी के नाम से प्रसिद्ध हुआ कुडप्पा जिला। कुडप्पा जिला कहाँ पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। तो कुडप्पा क्रम की चट्टानें आंध्र प्रदेश में पाई जाएंगी। अब आपको पता होगा, कल वाली जो वीडियो जो लोग देखे होंगे उनको पता होगा यहाँ पे कौन सी चट्टानें, अभी कौन से खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। चट्टान तो कुडप्पा है, खनिज पदार्थ कल वाला वीडियो आप देख लें बचवा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे कुडप्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती है, ठीक है ना। लोकेशन से देख लीजिए, 3 चट्टान हम लोग खत्म कर लिए। पहला अर्कियन, दूसरा धारवाड़, तीसरा कुडप्पा क्रम की चट्टानें। अब चौथे नंबर पे आते हैं बेटा विंध्यन क्रम की चट्टानें।
आपको हमने कल एक चीज़ और बताया था, जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं विंध्यन श्रेणी में पाई जाएंगी। यह बात हमने विंध्यन श्रेणी का कल आपको लोकेशन बताया था। विंध्यन श्रेणी का जो लोकेशन है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में ऐसे विंध्यन श्रेणी है बेटा। इसके नीचे आपका कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी बहती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से होते हुए कच्छ केरल में, मतलब कि आपका इधर इस वाले इलाके में आके गिर जाती है। कह लीजिए वो डेल्टा नहीं बनाती है ना, ज्वारमुख नदमुख बनाती है, ये चीज़ याद रखेंगे। इसके बाद यह बेटा आपका यह नर्मदा के बाद एक नीचे और पहाड़ी पड़ती है जिसका नाम है सतपुड़ा पहाड़ी। सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम जो बंदा बता देगा समझ जाएंगे वो बच्चा थोड़ा अच्छा है, पिछला वाला सारा वीडियो देख रहा है। तो यहाँ पे आपका सतपुड़ा क्रम की चट्टानें हैं, सतपुड़ा श्रेणी है। सतपुड़ा श्रेणी के नीचे आपका पड़ जाता है ताप्ती नदी बेटा। कौन सी नदी? ताप्ती नदी। तो ये क्रम कभी आ जाता है सजाने के लिए तो आप सजा सकते हैं, विंध्यन श्रेणी, नर्मदा नदी, सतपुड़ा श्रेणी, इसके बाद ताप्ती नदी। ताप्ती नदी और नर्मदा नदी, ताप्ती नदी पर ही एक उकाई बांध है जो कि पड़ता है गुजरात में बेटा, ठीक है। नर्मदा नदी आपको पता होगा पाटेकर, पाटेकर करके है ना, क्या नाम है उनका, फीमेल ही हैं, पाटेकर करके हैं। वह कह लीजिए नर्मदा नदी के जितने बांध है ना उसको रोकने के लिए उनको नोबेल अवार्ड भी दिया गया है। देखिए मेधा पाटेकर नाम उनका बेटा, है ना, याद रखेंगे। तो कुडप्पा क्रम की चट्टानें सर कहाँ पाया जाता है? सॉरी, विंध्यन क्रम की चट्टानें कहाँ पाया जाता है? तो हम बोलेंगे जो विंध्यन क्रम की चट्टानें आपके विंध्यन वाले श्रेणी में पाए जाते हैं, यानी कि मध्य प्रदेश वाला इलाका, थोड़ा सा राजस्थान का इलाका, और ऊपर देखेंगे तो बेटा मतलब नीचे की तरफ देखेंगे थोड़ा सा महाराष्ट्र का इलाका आ जाता है। इस वाले चट्टान में, मतलब इस वाले इलाके में आपका विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। ये चीज़ आप याद रखेंगे। विंध्यन क्रम की चट्टानों से भूमि, मतलब कि भवन का निर्माण की सामग्री पाई जाती है, जैसे कि आपका जो गिट्टी बालू हो गया, संगमरमर हो गया, चूना पत्थर हो गया, ये सारे जो मटेरियल्स हैं ना बेटा, चीनी मिट्टी हो गया, यह सब सारे हमको यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। यह बात आपको पता होगा। अब एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए, यहाँ से तो देखने को मिलता है सर, लेकिन हमको थोड़ा बहुत जो है ना यह भवन निर्माण की सामग्री यहाँ से भी देखने को मिल जाता है। तो इससे अंदाजा यह लगाते हैं, यहाँ का गोलकुंडा का खान है बेटा, आंध्र प्रदेश का गोलकुंडा का खान है, वहाँ से भी भवन सामग्री का सामान हमको मिलता है देखने को। तो सर अभी तो आपने बताया कि जो भवन सामग्री है वो केवल विंध्यन श्रेणी से मिलता है, तो इसका मतलब विंध्यन क्रम के चट्टान से मिलता है, इसका मतलब विंध्यन क्रम की जो चट्टान है सर आंध्र प्रदेश में भी मिलेगा? हाँ बेटा, आंध्र प्रदेश में ही मिलेगा। देखिए जो पर्टिकुलर मतलब सेपरेट मटेरियल सेपरेट जगह ही मिलते हैं। अगर सेपरेट अगर यहाँ पे मिल रहा है इस वाले चट्टान में, तो जाहिर सी बात है यह वाला चट्टान यहाँ पे भी होगा। अगर यहाँ पे मिल रहा है आपका, यह आपका विंध्यन क्रम की चट्टान है, विंध्यन क्रम की चट्टान में चूना पत्थर मिल रहा है और यहाँ से भी चूना पत्थर मिल रहा है, भले यहाँ पे आपका कह लीजिए कुडप्पा क्रम, यहाँ पे आपका धारवाड़ क्रम की चट्टान भले ही क्यों ना हो, लेकिन अगर यहाँ से मिल रहा है चूना पत्थर तो जाहिर सी बात है यहाँ भी विंध्यन क्रम की चट्टानों का अंश जरूर होगा, तभी यहाँ से चूना पत्थर हमको मिल रहा है। ये चीज़ याद रखेंगे आप, ठीक है ना। इसका मतलब यह हुआ कि जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं वो यहाँ पे भी पाई जाती हैं। तो कभी काल के अगर ये क्वेश्चन बनता है, ऑप्शन में आंध्र प्रदेश दिया रहता है, यह वाला क्षेत्र न दिया रहता है मध्य प्रदेश वाला, तो तुरंत आप लगाएंगे टिक बेटा आंध्र प्रदेश पे। आंध्र प्रदेश में भी थोड़ा सा अंश हमको मिल जाता है विंध्यन क्रम की चट्टानों का, ठीक है ना। अब ऐसा मतलब इसका मतलब ये थोड़ा है यहाँ पे विंध्याचल श्रेणी है, विंध्याचल श्रेणी यही सी जगह है, लेकिन वहाँ की मिट्टी थोड़ी सी यहाँ पे है, इस वजह से हम इसको बोलते हैं, वहाँ पे ज़्यादा है इस वजह उसी के नाम से उसको हम उसका नाम पुकार दिए विंध्यन क्रम की चट्टानें, ठीक है ना। ये बातें क्लियर होनी चाहिए, सारे बच्चों को क्लियर होना चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे बेटा। अब आपको पता होगा इसी जगह पन्ना की खान है जहाँ से हीरा निकलता है बेटा, मध्य प्रदेश। हमने बताया था कि पन्ना की खान से हीरा सबसे ज़्यादा निकलता है, तो पन्ना की खान भी इसी जगह है, ये भी आपको पता होगा मध्य प्रदेश में, है ना, कल बताया था, कल वाला वीडियो आप देख लें। अब आ जाता है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। गोंडवाना क्रम की चट्टानें आप ये देख रहे हैं, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, और गोंडवाना क्रम का चट्टान में हम यह बनाए हैं, यह बनाए हैं और यह बनाए हैं। तो यह वाला बेल्ट सर कौन सा है? तो हम बोलेंगे सर यहाँ से गंगा नदी बहती है, आपका गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है, ऐसे बहते हुए कोलकाता में इधर से थोड़ा सा कट जाता है और यहाँ से होके इधर आके ब्रह्मपुत्र में नदी में मिल जाता है। जो नदी इधर कटती है बेटा ना, उसका नाम होता है हुगली नदी। हुगली नदी के किनारे कोलकाता शहर बसा हुआ है। आपको पता होना चाहिए मात्र 15 किलोमीटर इसका लंबाई है कोलकाता में, हम मात्र 15 किलोमीटर हुगली नदी का। इसके बाद अभी बंगाल की खाड़ी में आ जाती है, छोटी छोटी नदियों से मिल जाती है। और इसी जगह एक नदी आती है झारखंड के छोटा नागपुर पठार से, उसका नाम है बेटा दामोदर नदी। कौन सी नदी नाम है? दामोदर नदी। आप बताएंगे कौन सी नदी नाम है बेटा? दामोदर नदी, जो कि आपके झारखंड से निकलती है दामोदर नदी, और आपका कहाँ पे आके मिल जाती है बेटा? इधर बंगाल की खाड़ी में आके मिल जाती है। दामोदर नदी इधर से होते हुए पश्चिम बंगाल उड़ीसा होते हुए आपका
बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो दामोदर नदी वाला बेल्ट यह है, यह, और ये आपका कौन सी नदी वाला बेल्ट है बेटा, बता देंगे। ये आपका महानदी वाला बेल्ट है। महानदी उड़ीसा में पड़ता है, उड़ीसा का लाइफ लाइन बोला जाता है महानदी को, है ना, याद रखेंगे। इसके बाद आपका इधर गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलता है और महाबलेश्वर पहाड़ी से वैसे कावेरी भी नदी में निकलती है बेटा। तो यहाँ से निकलता है और इधर होते हुए कहाँ पे आके मिल जाता है, मतलब कि बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। कल यहाँ से निकला तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरता है। तो यहाँ से जब निकला आपका कौन सी नदी बेटा, गोदावरी नदी, यहाँ पे आके गिरा, यानी कि गोदावरी नदी वाला बेल्ट, और इधर हो गया महानदी वाला बेल्ट, इधर हो गया आपका दामोदर नदी वाला बेल्ट। इन तीनों जगह बेटा कोयले की खान बहुत ही ज़्यादा मिलता है। हमने आपको बताया था कोयला सबसे ज़्यादा चार प्रकार के कोयला होते हैं, मतलब एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और पीट कोयला। तो जो एंथ्रासाइट है मात्र 2% भारत में पाया जाता है, जम्मू कश्मीर वाले इलाके में। लेकिन जो आपका लिग्नाइट कोयला है वह 97 से 98% पाया जाता है आपका इस वाले बेल्ट में बेटा। इस तीनों बेल्ट को मिला देना तो 97 से 98% पाया जाता है। उसमें भी सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है आपका दामोदर नदी घाटी में पाया जाता है। अगर आपको 3 ऑप्शन दे दे, दामोदर नदी घाटी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, महानदी घाटी में और गोदावरी नदी घाटी में, तो आप तुरंत लगाएंगे दामोदर नदी घाटी में सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा खनन होता है। बात क्लियर हो रहा है ना। तो यह रहा गोंडवाना क्रम के चट्टानों की कहानी। ठीक है बेटा। अब हम आ जाते हैं आपका, देखिए एक चीज़ और बता देते हैं, जो आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश में, क्योंकि आंध्र प्रदेश में तो आता है आपका यह आपकी गोदावरी नदी। आंध्र प्रदेश का एक जगह है बेटा, उसका नाम है सिंगरौली कोयला की खान। आप लिख लेंगे कॉपी पे, सिंगरौली कोयला का क्षेत्र या फिर कोयला खान कहाँ पर है, तो बताएंगे आंध्र प्रदेश में है। अगर इसी तरह पूछता है तलचर कोयला की खान कहाँ पे है, तो बोलेंगे उड़ीसा में है। वहाँ से भी कोयला की खान सबसे ज़्यादा है, वहीं से कोयला का उत्पादन भी सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद झरिया जो कि पूरे भारत का सबसे अच्छा क्षेत्र माना जाता है, सबसे सुप्रसिद्ध या फिर सुसज्जित क्षेत्र माना जाता है बेटा कोयला के उत्पादन में। ठीक है ना, याद रखेंगे, झरिया नाम है, जो कि झारखंड में पाया जाता है बेटा। झरिया से झारखंड, तो झारखंड में आपका दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर वाले बेल्ट से और यहाँ पे आके मिलती है, मतलब कि उस वाले बेल्ट में, उस दामोदर वाले घाटी में सबसे ज़्यादा आपका कोयला का देखा जाता है, वो भी लिग्नाइट कोयला। ठीक है, याद रखेंगे। अब हम आ जाते हैं लास्ट, दक्कन ट्रैप। इसके लिए आपको कुछ थोड़ी सी चीज़ें समझानी पड़ेगी, समझिएगा ध्यान से। एक बात और बोलेंगे बेटा, अगर आपको यह चीज़ समझना है कि जो हमारा हिमालय पर्वत है उत्तर में, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। जो ट्रांस हिमालय है, हिमालय का उत्तर वाला इलाका है, जो ट्रांस हिमालय का थोड़ा सा पार्ट है, कह लीजिए हिमालय के उत्तर में है। ठीक है, हिमालय का उत्तर में, हिमालय का एक पार्ट है कहा जाता है। लेकिन हिमालय 3 भाग में बटा हुआ है। तो ऊपर तो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय में 4-5 भाग आते हैं, है ना, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर उसके बाद नीचे 4-5 श्रेणी आ जाता है, पीर पंजाल, धौलाधर, यह श्रेणी आ जाती है ना। तो जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय के बाद आपका इधर पड़ता है महान हिमालय, जिसको हम बोलते हैं बृहत हिमालय के नाम से। फिर उसके बाद लघु हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय पड़ता है बेटा। तो इस तरह नाग टिब्बा, महाभारत, यह सब आपका पड़ता है जो मिडल वाला है। महान हिमालय के बाद लघु हिमालय का ये सब पार्ट है। नंगा पर्वत यहाँ पे पड़ता है, नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा पड़ता है बेटा यहाँ पे। मिसिसिपी, मिसौरी, ये सारे पहाड़ के ही नाम है बेटा, ये सब अरुणाचल प्रदेश में पड़ते हैं, है ना। कह लीजिए कि यह सारे जो पार्ट हैं हमारे, जो आपका महान हिमालय है, महान हिमालय के बाद आपका जो लघु हिमालय है, लघु हिमालय के ही पार्ट हैं मिसिसिपी, मिसौरी, नामचा बरवा, यह सब, है ना। तो यहाँ पे पाए जाते हैं, नामचा बरवा तक फैला हुआ है। नामचा बरवा आपका तिब्बत में पड़ जाता है ना, याद रखेंगे बेटा ये सारे क्षेत्र। तो अब देखिए, अगर हम भारत को, ये भारत का यह वाला क्षेत्र देखें, केवल यह वाला क्षेत्र बेटा, यह वाला क्षेत्र, यह बहुत पहले से भी था। यह पूरा का पूरा पार्ट जो है नीचे से, बेटा ध्यान से सुनिए तभी यह दक्कन ट्रैप समझ में आएगा। दक्कन ट्रैप वाला चट्टान ध्यान से सुनेंगे तभी। अब यह वाला चट्टान पूरा, मतलब यह वाला बेल्ट, ऊपर वाला मत देखिए आप, नीचे वाला, यह पूरा का पूरा कहाँ पे सटा था, अफ्रीका के मैप में। अफ्रीका अगर देखेंगे ना, तो अफ्रीका बिल्कुल लगेगा कि इसी जगह से छटा हुआ है, और रियल में इसी जगह से कट के आया है। क्योंकि जो आपके वैगनर थे, वैगनर थ्योरी कहती है, वैगनर एक साइंटिस्ट हैं, जियो साइंटिस्ट हैं, वो कहते हैं कि आज भी जो महादेश हैं उनका विस्थापन हो रहा है। विस्थापन इन द सेंस कि पहले भी ये विस्थापन हो रहा था। पहले अगर देखें तो हमारा पृथ्वी जो है, पहले एक ही था, एक ही गोला था। जितने पृथ्वी पर 70 से 71% पानी है और 30 से 29% हमारा पृथ्वी का स्थल है, यह महादेश है। तो उस महादेश जो है बेटा एक ईंट के रूप में थी, एक पत्ते के रूप में था, पैंथालासा सागर में टहल रहा था, तैर रहा था।
है ना, यह चीज़ बताए थे वैगनर ने। धीरे धीरे विस्थापन होना स्टार्ट हुआ और वह विस्थापन इस कदर हुआ कि बीच में एक पैंथालासा नाम का सागर बन गया और इधर गोंडवाना लैंड बट गया, ऊपर अंगारा लैंड बट गया। और यह जो इंडो प्लेट है मेरा, इसे इंडियन प्लेट के नाम से जाना गया। यह इंडियन प्लेट हमारा अफ्रीका के नीचे से टूट कर आया है, अफ्रीका के नीचे से ऐसे घसक कर आया हुआ है और यह घसकना आज भी शुरू है, मतलब पहले से हो रहा है और आज भी हो रहा है। अगर देखा जाए पर ईयर 2.3 सेंटीमीटर हमारा जो इंडो प्लेट है बेटा नॉर्थ ईस्ट में घसक रहा है, हर साल 2.3 सेंटीमीटर के हिसाब से घसक रहा है। आने वाले समय में जो आपका कह लीजिए कि जो आपका खाड़ी देश है ना, आकर भारत के इसी भाग में लड़ जाएंगे, इसी भाग में लड़ जाएंगे और यहाँ से एक अलग महादेशों का हमको अलग तरह से एक विस्तार देखने को मिलेगा। यह बात वैगनार ने कहा था, वैगनार थ्योरी ने कहा था बेटा, और आज भी ये चीज़ें चल रही हैं। तो आपको पता होगा बीच में पैंथालासा था, इधर गोंडवाना था, इधर अंगारा था और यह हिमालय वाला जो पार्ट था वहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे अंगारा लैंड था, कह लीजिए पैंथालासा सागर था। अब यह पार्ट में पूरा का पूरा नदी थी बेटा, ऊपर वाले पार्ट में भी नदियाँ थी। अब आप बताओ नदियाँ इधर से जाएंगी तो काटती हुई तो जाएंगी, पत्थर हुआ, ईंट हुआ, जो भी हुआ, मलबा हुआ, सब जमा करते लेकर उसमें जमा करने लगी। यह जमा करते करते लाखों करोड़ों साल तक जमा करती रही। जमा करते करते एक स्थिति ऐसी बनी कि वहाँ पे दलदल बन गया। उस दलदल से बेटा किस प्रकार की आकृति बनी आपको पता है? देखिए जैसे कि अगर हम इसको यहाँ पे इरेज करें तो देखिए यहाँ पे ऐसे एक पर्वत है, मतलब एक टुकड़ा है और एक टुकड़ा यहाँ पे है। यह जब ऐसे आपस में दोनों एक तरफ आने लगे तो यह पूरा पार्ट इसके अंदर चला गया, ऐसे धस गया, क्योंकि यहाँ पे दलदल स्थान बन गया था और महादेशों का विस्थापन जारी था। तो एक महादेश मतलब एक टुकड़ा पृथ्वी का आया और ऊपर वाले अंगारा लैंड से लड़ गया। गोंडवाना लैंड अंगारा लैंड से लड़ा तो गोंडवाना लैंड क्या हुआ, अंदर चला गया, ऐसे अंदर चला गया। क्योंकि आपको पता है अगर बाल्टी में हम पत्ता डालते हैं, कागज का कोई टुकड़ा डालते हैं तो तैरता रहता है, या फिर बर्फ तैरता रहता है, हमने साइंस में पढ़ रखा है। लेकिन अगर लोहे का टुकड़ा डालें, कोई मेटल डालें तो डूब जाता है। क्यों? क्योंकि जो डूबता है उसका घनत्व ज़्यादा होता है, डेंसिटी ज़्यादा होती है, इस वजह से वो डूब जाता है। लेकिन जो नहीं डूबता है उसका घनत्व कम होता है। इसी वजह से जो अंदर चला गया उसकी डेंसिटी ज़्यादा थी, इस वजह से बोला जाता है ये जो अंदर चला गया बेटा वो क्या अंदर ही रहेगा ससुरा, वो तो ऊपर आएगा ना बेटा। इसी तरह ये गलने लगा, ताप दाब इतनी ज़्यादा टेम्परेचर है पृथ्वी के कोर में बेटा ना, उसको गलाने लगा। इस वजह से आज भी हमारे हिमालय का उत्थान शुरू है और जब वो गलने लगा तो वहाँ से ज्वालामुखी जगह जगह फटने लगी, ऐसे जगह जगह ज्वालामुखी का लावा निकलने लगा। इसी लावा को बेटा हम डक्कन ट्रैप के नाम से जाने गए, मतलब बेसाल्ट चट्टान के नाम से जाना जाता है। वही बेसाल्ट चट्टान डक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। तो डक्कन ट्रैप की जो चट्टानें हैं किस प्रकार बनी आपको पता होना चाहिए बेटा। पता हो गया? बस यही थी पूरी कहानी। अगर समझ में आया है तो फटाफट शेयर करिए। वीडियो आज का इसी जगह खत्म करते हैं। अगर आपको और ज़्यादा विस्तार में जानना है हिमालय के बारे में, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, हिमालय का सबसे ऊंचा जो पर्वत है केवल भारत में जो है वो किस नाम से जाना जाता है, सिक्किम में पड़ता है ना। और सबसे केवल अगर भारत की बात करें तो पीओके में पड़ता है ना, केटू गार्डविन ऑस्टिन बेटा। ठीक है, अगर भारत की बात करें, केवल पूरे विश्व की बात करें, सबसे बड़ा पर्वत किस नाम से जाना जाता है तो सागर माथा, जिसको चिंगमुंग करते हैं। जो चिंगमुंग होता है बेटा वो चीन में बोला जाता है, तिब्बत में बोला जाता है, लेकिन वो पड़ता है नेपाल वाले क्षेत्र में। तो अभी हाल ही में आपको पता होगा जो आपका एवरेस्ट है, भारत में एवरेस्ट बोला जाता है, और कह लीजिए भारत में एवरेस्ट बोला जाता है और सागर माथा बोला जाता है। एवरेस्ट को एवरेस्ट पहाड़ी को, एवरेस्ट चट्टान जो चोटी है उसको नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। उसका अभी नेपाल और चीन मिलकर उसका मापन किए हैं। उसकी जो लंबाई थी पहले 48 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर के आसपास, सॉरी बेटा मीटर, 48 मीटर के आसपास में थी। लेकिन अभी हाल में इन लोग ने कह लीजिए कि इसका मापन किए हैं बेटा, इसका मापन किए हैं तो 0.84 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर बेटा, मीटर मतलब कि 840 सेंटीमीटर इन्होंने बढ़ाया है, मतलब मिला जुलाकर 8,848.84 मीटर पूरा आपके एवरेस्ट की ऊंचाई है। तो इस तरह आप पूरी कहानी देख लिए, पूरा सिनेरियो यही है। अगर आपको समझ में आया तो फटाफट शेयर करिए। रोज रात में मतलब कि शाम के समय आपका यूपी टेट का क्लास होता है, फटाफट सारे बच्चे आएंगे, शेयर करेंगे। इसी चैनल पे होता है
पहले दूसरे चैनल पे था, वहाँ पे बच्चे कम आ रहे थे तो हमने यहाँ पे कर लिया। सारे बच्चे देखेंगे, वहाँ 2 वीडियो गया था, उस 2 वीडियो को पहले यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, फिर उसके बाद सारी नई वीडियो आएगी, ठीक है? जिससे कि सारे बच्चे कम से कम देख पाएँ। कुछ बच्चे क्यों देखें? हम तो चाहते हैं सारे बच्चे टेट निकालें। सीटेट का देखिए फॉर्म अभी रिजल्ट आया था, तो बहुत सारे बच्चे हमारे जान पहचान में भी सीटेट क्लियर किए हैं, तो आप लोग भी क्लियर करेंगे। हम पेपर कराएँगे सीक्वेंस में, आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें। बस आप लोग की साथ की ज़रूरत है दोस्तों, साथ की ज़रूरत है। आप लोग फटाफट शेयर करेंगे, जिससे कि बहुत सारे बच्चे जुड़ेंगे। जैसे ही 2000 व्यूज़ आना स्टार्ट हुआ, वैसे ही हम आपका मैथ का भी और अदर सब्जेक्ट भी कोशिश करेंगे चला दें, ठीक है? टेट का और टेट और सीटेट का मतलब लगभग कोर्सेज सबके सिलेबस इक्वल होते हैं, तो आप दोनों चीज़ें क्लियर कर पाएंगे बेटा। चलिए यूपी टेट यानी, ठीक है? बहुत जल्द फॉर्म भी आने वाला है, तो आप लोग चिंता ना करें और आप लोग डीएलएड पे ज़्यादातर फोकस करें। 1-2 घंटे टेट के लिए भी निकालें, यूपी टेट के लिए। हिंदी पढ़ाई जा रही है, तब तक उसको पढ़ें, है ना? चलिए, धन्यवाद।